इस लेक्चर में देखेंगे हम लोग पैरीमीटर के बारे में। देखो, सबसे पहले समझनी होगी पैरीमीटर होती क्या है। तो पैरीमीटर हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एन सिंपल क्लोज फिगर, सिंपल क्लोज फिगर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरीमीटर। कुछ लोगों को सिंपल क्लोज फिगर ही समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। क्या नहीं समझ में आ रहा होगा, सिंपल क्लोज फिगर ही क्या लिख दिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो देखो क्लोज फिगर, सबसे पहले क्या देखो, क्लोज फिगर। जैसे कि कोई भी फिगर लो, ठीक है। देखो, जैसे कि मैं कोई एक फिगर ड्रॉ करता हूँ ये, तो देखो इसका स्टार्टिंग कहाँ पे है, यहाँ पे, और एंडिंग कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है, सेम जगह पे नहीं है, यानी कि ये क्लोज फिगर नहीं है, ये हो गया आपका ओपन फिगर। क्या हुआ, ओपन फिगर। वहीं पे कोई फिगर ड्रॉ करूँगा, जैसे कि देखो ये ड्रॉ किया। अब क्या इन दोनों का स्टार्टिंग और क्लोजिंग पॉइंट सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, क्लोज फिगर, ठीक है। ये क्या हो गया, क्लोज फिगर। क्लोज फिगर और भी होते हैं, ठीक है, क्लोज फिगर और भी होते हैं। जैसे कि देखो, इन दोनों का भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या आया, सेम आया, यानी कि ये भी क्या है, क्लोज फिगर है। क्या है, क्लोज फिगर, ठीक है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, देखो इन दोनों में क्या है, लाइन एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया, लेकिन इसमें देख रहे हो यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर गया, यहाँ कर गया, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये क्लोज फिगर है। लेकिन ये वाला जो है एक क्लोज फिगर का टाइप है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल क्लोज फिगर, ठीक है। सिंपल क्लोज फिगर में क्या होता है, लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये क्लोज फिगर नहीं होगा, क्योंकि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया है। तो कोई भी फिगर होगा जो सिंपल क्लोज फिगर होगा, उसमें एक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल क्लोज फिगर, ठीक है। तो जैसे कि एक ट्राइंगल भी अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये भी क्या होता है, सिंपल क्लोज फिगर होता है, ठीक है। एक सर्कल भी ड्रॉ करते हैं, तो वो भी क्या होता है, सिंपल क्लोज फिगर होता है। तो पैरीमीटर का मतलब इनकी बाउंड्री का लेंथ, ठीक है। तो देखो, सर्कल का पैरीमीटर का मतलब क्या होगा, इसकी बाउंड्री का लेंथ, बट एक स्पेशल नाम दे देते हैं सर्कम फेरेंस, ठीक है। सर्कल के पैरीमीटर का स्पेशल नाम दे देते हैं सर्कम फेरेंस। जैसे कि ये ट्राइंगल है, एक का साइड है 3 सेंटीमीटर, एक का 4 और एक का 5 सेंटीमीटर। तो पैरीमीटर का मतलब इसकी बाउंड्री का लेंथ, तो इसकी बाउंड्री का लेंथ क्या होगा, तीनों साइड को ऐड कर देंगे, इनकी 3 + 5 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, 12। ये क्या हो गया, इसका पैरीमीटर, ठीक है। अगर कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे कोई एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो इसका पैरीमीटर क्या होगा, इसके बाउंड्री का लेंथ, ठीक है। तो बाउंड्री का लेंथ में केवल ये और ये तो नहीं आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो देखो, ये 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। तो इसका पैरीमीटर क्या हो जाएगा, 10 + 5 + 10 + 5, यानी कि 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि जो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ को ऐड करना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, पैरीमीटर। जैसे कि यहाँ पे था, इसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसका पैरीमीटर निकालना होता है तो क्या यूज़ करते हैं, 2 × L + B, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं, 2 लेंथ की जगह पे कितना रखते हैं 10, ब्रेथ की जगह पे 5, ठीक है। और 10 और 5 को ऐड कर दो तो 15 होता है, यानी कि 2 × 15 कितना होता, 30 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो 30 सेंटीमीटर आएगा। वैसे ही अगर पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोलेगा तो वो होता है 4 × साइड, ठीक है। जैसे कि कोई एक स्क्वायर है, इसका एक साइड अगर 3 सेंटीमीटर है तो सभी 3 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। तो अगर स्क्वायर का पैरीमीटर निकालना है तो 4 को उसके साइड से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर का साइड कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 12 ऐसे भी होगा, देखो ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ऐड करो तो कितना 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है। तो फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग करते हैं यूज़ करने के लिए। तो दो ही का फार्मूला आपको याद करना होगा, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है।